स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपके इंग्लिश लिटरेचर है जो सेमेस्टर फर्स्ट बीए सेमेस्टर फर्स्ट क्लास का इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने उसका लॉन्ग क्वेश्चन है जो वो नोट कर लिया होगा। तो आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं शूटिंग एन एलिफेंट। एलिफेंट को कैसे शूट करते हैं, जो है जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ एक ऐसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन मॉलमेन इन लोअर ब्रह्मा, ब्रह्मा के एक जो जगह है वहाँ की बात हो रही है। आई वॉज हेटेड बाई लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, मुझे बहुत सारे लोगों का इकट्ठ है, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनसे नफ़रत है। द ओनली टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव बीन इम्पॉर्टेंट इनफ फॉर दिस टू हैपन टू मी। कब? ओनली टाइम इन माई लाइफ, ये कब आया मेरी लाइफ में? दैट आई हैव बीन इम्पॉर्टेंट इनफ फॉर दिस टू हैपन टू मी, जब मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा था, तब मेरे साथ जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तब आया था। मतलब वो एक शूटिंग एलिफेंट की एक हमें इंसिडेंट है वो बताने जा रहा है। आई वॉज सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, मैं एक कौन हूँ? सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हूँ ऑफ द टाउन का। And in an aimless, pity kind of way, anti-European feeling was very bitter। और साथ में जो एमलेस है, बिना मतलब के, पिटी काइंड ऑफ वे, अच्छे तरीके से, एंटी यूरोपियन फीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी लग रही है मुझे। आई नो वन हैड द गट्स टू राइज ए रियॉट, किसी में ये गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो विरोध पैदा कर सकें। बट इफ़ अ यूरोपियन वीमेन, पर जब यूरोपियन वीमेन वेंट थ्रू द बाज़ार अलोन, पर जब वो बाज़ार अकेली जाती हैं, somebody would probably spit बेटल जूस ओवर हर ड्रेस, तो जानबूझ के कोई ना कोई उनके कपड़ों पे जूस गिरा देता है। एज ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, आई वॉज एन ऑब्वियस टारगेट एंड वॉज बीटेड वैन एवर इट सीम सीरियस टू डू सो। पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा ये टारगेट होता है कि मैं इस तरह की चीज़ों को होने से रोकूं। When a nimble Brahman tipped me upon the football field and the referee looked the other way, तो when a nibbled Brahman tripped me up on the football field, कहते जैसे कि एक फुटबॉल फील्ड में एक खड़ा होता है आदमी एंड रेफरी होता है लुक द अदर वे, और रेफरी दूसरी तरफ देख रहा होता है। द क्राउड येल्ड विद हिडियस लाफ्टर, और जो क्राउड होता है वहाँ लोगों का रश होता है वो छुप छुपा के हंस रहा होता है। दिस हैपन मोर देन वंस, ये एक नहीं कई बार हो चुका है। In the end, the seeming yellow faces of young men that met me everywhere, उसके बाद मुझे येलो फेस के यंग हैं जो वो बहुत जगह मिलते हैं। The insults hooted after me when I was at a safe distance got badly on my nerves, कहते and the insults hooted after me, और मेरे पीछे मेरी इंसल्ट की जाती है जब मैं फेस डिस्टेंस पे पहुंच जाता हूँ। बैडली ऑन माई नर्व। द यंग बुद्धिस्ट प्रीस्ट वर द वर्स्ट ऑफ ऑल, जो यंग बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैं, पादरी होते हैं बुद्धिस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं उनसे भी। दे वर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ देम इन द टाउन, और इस टाउन में तो वो हज़ारों की गिनती में है। एंड नन ऑफ देम सीम्ड टू हैव एनीथिंग टू डू एक्सपेक्ट स्टैंड ऑन स्ट्रीट कॉर्नर एंड जीयर एट यूरोपियंस, और उनके होते कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता स्ट्रीट के कॉर्नर में खड़ा होके एंड ईयर एट यूरोपियंस, और ना ही यूरोपियंस कुछ कर सकते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ब्रह्मा में, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है एज ए पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ऑल दिस वॉज प्रीप्लेक्सिंग एंड अपसेटिंग, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड था। फॉर एट दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी मेड अप माई माइंड दैट द इम्पीरियलिज्म वॉज एन इवल थिंग एंड द सूनर आई क्लिंक अप माई जॉब, और मैंने इस टाइम पे अपने आप का माइंड है जो वो इस तरह से बना लिया कि इम्पीरियलिज्म, विरोध करना हर चीज़ के लिए ख़तरनाक होता है, एंड जल्दी ही मैं अपनी जॉब क्या कर दूँगा, छोड़ दूँगा।
एंड गो आउट ऑफ इट द बेटर, और मैं कहीं अच्छी जगह पे चला जाऊँगा। थ्रेटिकली एंड secretly of course I was all for the Brahmas and all against their opposers। कहते I was all for the Brahmas, अब मैं यहाँ पे सब कुछ ब्रह्मास के लिए कर रहा हूँ, एंड ऑल अगेंस्ट देयर अपोजर, और जो भी ब्रह्मास के अगेंस्ट है उनके लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। एज़ फॉर द जॉब आई वॉज डूइंग, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, आई हेटेड इट मोर बिटरली दैन आई कैन परहैप्स मेक क्लियर। कहता कि मैं इसको इतना बुरा मतलब लग रहा है मेरे को ये सब काम करना, इतना मैं पहले कभी नहीं किया था। इन अ जॉब लाइक दैट यू सी द डर्टी वर्क ऑफ एम्पायर एट क्लोज क्वार्टर्स। इस जॉब में कहता कि इन अ जॉब, इस जॉब में लाइक दैट यू सी, जैसे कि आप देख रहे हो कि डर्टी वर्क है एम्पायर का एक क्लोज क्वार्टर में। द वृष्ट प्रिजनर्स हडलिंग इन द स्टिंगिंग केजेस ऑफ द लॉकअप्स, और जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो लॉकअप में हैं। द ग्रे क्राउड फेसेस ऑफ द लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, और उन सब के फेसेस जो हैं वो कन्विक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म से, लंबे टाइम से वो यहाँ पे बंद हैं। द सिकेटेड बटक्स ऑफ द मैन हु हैड बीन फ्लॉग्ड विद बम्बोज, ऑल दीज अपोज्ड मी विद एन इनटॉलरेबल सेंस ऑफ गिल्ट। और मुझे इस तरह वो बेशर्मी दिलाते हैं कि जो सहन करनी बहुत मुश्किल होती है। बट आई कुड गेट नथिंग इन परिस्पेक्टिव, पर मैं इसके इन सब के बीच कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ। आई वॉज यंग एंड इल एजुकेटेड एंड आई हैड टू थिंक आउट ऑफ माई प्रॉब्लम्स इन द अल्टर साइलेंस। मैं एक जवान हूँ, इल एजुकेटेड हूँ, पूरी तरह से पढ़ा लिखा हूँ, और मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सोच सकता हूँ बिना आवाज़ किए। दैट इज़ इम्पोज्ड ऑन एवरी इंग्लिश मैन इन द ईस्ट, जो कि हर एक इंग्लिश मैन करता है ईस्ट में। आई डिड नॉट इवन नो दैट द ब्रिटिश एम्पायर इज़ डाइंग, मुझे सच में नहीं पता कि ब्रिटिश एम्पायर डाइंग, मर चुका है। Still less did I know that it is a great deal better than the young empire that are going to supplant it। और मुझे ये भी कम पता है कि कहीं ये काम अच्छा है कि जो यंग एम्पायर्स थे वो क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ऑल आई न्यू वॉज दैट आई वॉज स्टक बिटवीन माई हेटेड ऑफ द एम्पायर आई सर्व्ड, और जिस एम्पायर की मैं सेवा कर रहा हूँ वो मुझे बहुत नफ़रत है उनके साथ। एंड माई रेंज अगेंस्ट द एविल स्पिरिट्स लिटल बीस्ट्स हु ट्राई टू मेक माई जॉब इम्पॉसिबल, और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो ईवल स्पिरिट बीस्ट हैं, वो अगेंस्ट हैं मेरे, और मेरे को जॉब करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। विद वन पार्ट ऑफ माई माइंड, एक साइड में अपने माइंड में सोचता हूँ, आई थॉट ऑफ ब्रिटिश राज एज एन इनब्रेकेबल टारनी, सोचता हूँ कि ब्रिटिश राज है जो उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, एज समथिंग क्लैम्प डाउन अपॉन द विल ऑफ प्रोस्ट्रेट्स पीपल्स, और वो जो है ब्रिटिश राज है वो उनसे भरा हुआ है लोगों की विल से, इच्छा से। विद अदर पार्ट, पर दूसरी तरफ मुझे लगता है, आई थॉट दैट द ग्रेटेस्ट जॉय इन द वर्ल्ड वुड बी टू ड्राइव अ बेयॉट इन टू अ बुद्धिस्ट प्रीस्ट गट्स, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज़्यादा इंजॉय करना है तो आपको बुद्धिस्ट प्रीस्ट जैसे गट्स होने चाहिए, कि वो जैसे वो रह रहे हैं उनमें गट्स हैं वैसे आपके होने चाहिए। फीलिंग्स लाइक दीज आर द नॉर्मल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म, आप में इम्पीरियलिज्म के प्रोडक्ट्स जो उनकी फीलिंग होनी चाहिए। आस्क एनी एंग्लो अमेरिकन ऑफिसर, आप किसी भी एंग्लो इंडियन जो ऑफिसर है उनसे पूछ सकते हो, इफ़ यू कैन कैच हिम ऑफ ड्यूटी, अगर आप उसको ड्यूटी के बाद बात करोगे। वन डे समथिंग हैपन विच इन अ ग्राउंड अबाउट वे वॉज अनलाइटेंड, एक बार एक ऐसी घटना हुई कोई ग्राउंड में, इट वॉज अ टीनी इंसिडेंट इन इट सेल्फ, वो अपने आप में एक इंसिडेंट था, बट इट गेव मी अ बेटर ग्लिम्स दैन आई हैड बिफोर ऑफ द रियल नेचर ऑफ इम्पीरियलिज्म, और पर मेरे लिए ये अच्छा था कि मेरे को कोई काम मिला था और मैं उस काम में लगने जा रहा था। द रियल मूवमेंट्स फॉर विच डिस्पोज्ड गवर्नमेंट्स एक्ट, जिसमें एक गवर्नमेंट का एक्ट होने वाला था। अर्ली वन ऑफ Morning, the sub-inspector at the police station and the other end of the town rang up me। पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि दैट एलिफेंट वॉज रीच द बाज़ार को वो तबाह कर रहा है। वुड आई
वुड आई प्लीज़ कम, क्या मैं आ सकता हूँ और कुछ उसके बारे में कर सकते हो। आई डिड नॉट नो वट आई कुड डू, मुझे नहीं पता था मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। बट आई वॉन्ट टू सी वट वॉज हैपन एंड आई गॉट टू अ पोनी एंड स्टार्टेड आउट। कहता पर मैं देखना चाहता था वहाँ पहुँच के भी क्या हो रहा है, और मैं वहाँ पे चल पड़ा। आई टुक माई रेफल, इसके लिए मैंने अपनी बंदूक उठाई। एन ओल्ड 44 विच चेस्ट एंड मच टू स्मॉलर टू किल एन एलिफेंट, ये हाथी को मारने के लिए बहुत छोटी थी। बट आई थॉट द नॉइज़ माइट बी यूज़फुल इन टेरियंस, तो पर मुझे लगा कि क्या पता उसकी आवाज़ सुन के हाथी डर जाए। वेरियस ब्राह्मण्स स्टॉप्ड मी ऑन द वे, बहुत सारे लोगों ने मुझे रास्ते में रोका। एंड टोल्ड मी अबाउट द एलिफेंट डूइंग, और एलिफेंट के कारनामों के बारे में बताया। इट वॉज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, वो कोई जंगली हाथी नहीं था। इट वॉज अ टेम वन, वो पालतू था। विच हैड बिन मस्त, वो पागल हो चुका था। इट हैड बिन चेंज्ड अप, उसकी चेन बंधी हुई थी। एज टेम एलिफेंट, जैसे कि हमेशा एक पालतू हाथी के बंधी होती हैं। आर व्हेन देयर अटैक ऑफ मस्त ड्यू, जब वो पागल हो जाता था तो वो अटैक करता था, तो उससे बचने के लिए उसको चेन से बांध के रखा था। बट ऑन द प्रीवियस नाइट, पर एक रात पहले उसने अपनी चेन्स को तोड़ दिया था और वो भाग गया था। इट्स महूड, महूड बंदे का नाम है। द ओनली पर्सन हु कुड मैनेज इट व्हेन इट वॉज इन दैट स्टेट, वो सिर्फ वही उसको बांध सकता था। हैड सेट आउट इन परस्यूट बट हैड टेकन रॉन्ग डायरेक्शन एंड वॉज नाउ 12 आवर जर्नी अवे, पर उसने कहता वो कहीं खो गया है, गुड रॉन्ग डायरेक्शन उसने ले ली है, तो उसको 12 घंटे यहाँ पे आने में लगेंगे। एंड इन द मॉर्निंग द एलिफेंट हैड सडनली रीअपीयर्ड इन द टाउन, और सुबह एलिफेंट फिर से पागल होकर टाउन में आ गया है। ब्रह्माज पॉपुलेशन हैड नो वेपन एंड दे वर हेल्पलेस अगेंस्ट इट, लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था उसको मारने के लिए, और वो हेल्पलेस थे। इट हैड ऑलरेडी द डिस्ट्रॉय समबडीज बम्बू हट, उस हाथी ने बम्बू हट को तोड़ दिया था। किल्ड अ काऊ, एक काऊ को मार दिया था। एंड रीज सम फ्रूट स्टॉल्स को तोड़ दिया था। एंड स्टॉक्स को तोड़ दिया था। उम्मीद द म्यूनसिपल वैन, रबिश वैन, एक उसने उसको रास्ते में रबिश वैन मिली थी म्यूनसिपल की, ड्राइवर ने उसमें से छाल लगा दी थी, उसको बहुत हील चोटें आई थी। एंड हैड टर्नड द वैन ओवर एंड इन्फिक्टेड वायलेंस अबाउट इट, और वैन जो है उसको हाथी ने ले पकड़ लिया था और उसको उस पर बहुत वायलेंस किया था, मतलब उसको तोड़ दिया था। द ब्राह्मण्स सब इंस्पेक्टर एंड द सम इंडियन कॉन्स्टेबल वर वेटिंग फॉर मी इन द क्वार्टर वेयर द एलिफेंट हैड बिन सीन, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस क्वार्टर के सामने सब इंस्पेक्टर और कुछ इंडियन कांस्टेबल मेरी वेट कर रहे थे। ये एक बहुत ही पुअर क्वार्टर था जो कि बम्बू हट की तरह बना हुआ था। वहाँ पे पाम लीफ मतलब केले के पत्ते थे, सारी जगह पे हिल साइड बनी हुई थी, पहाड़ियाँ थी। आई रिमेंबर, मुझे याद है वो बहुत ही क्लाउडी और स्टफ़ी मॉर्निंग थी। एट द बिगनिंग, शुरू में बिगनिंग ऑफ द रेन के शुरुआत में बहुत ही क्लाउडी था, उस टाइम बारिश हो रही थी। वी बिगेन क्वेश्चनिंग द पीपल एज टू वेयर द एलिफेंट हैड गोन, हमने लोगों से क्वेश्चन पूछा कि एलिफेंट कहाँ चला गया है। फेल टू गेट एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, पर हमें किसी से भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दैट इज़ इन वेरियस द केस इन द ईस्ट, ये मतलब कभी हुआ नहीं था यहाँ पे। द स्टोरी ऑलवेज साउंड क्लीन इनफ एट ए डिस्टेंस, उस हाथी की आवाज़ कहीं से सुनाई दे रही थी पर पता नहीं लग रहा था कि वो है कहाँ। बट द नियरर यू गेट द सीन ऑफ इवेंट बिकम, पर वो कहीं आसपास ही लग रहा था कि कहीं वो आसपास ही है। सम ऑफ द पीपल सेट द एलिफेंट हैड गोन इन वन डायरेक्शन, कुछ लोग कहते कि वो इस डायरेक्शन में गया है। सम वन हैड सेट दैट ही हैड गोन इन अदर, कोई उसको दूसरे डायरेक्शन में बताते। सम प्रोफेस्ड नॉट इवन टू हैव हियर्ड ऑफ एनी एलिफेंट, कुछ लोग तो कहते थे कि उन्होंने एलिफेंट के बारे में कुछ सुना ही नहीं। I had almost made up of my mind that the whole story was a pack of lie, कहते मुझको ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ये सारी स्टोरी क्या है, एक लाई, झूठ है। when we heard yell a little distance away, जब हम वहाँ से थोड़ा दूर चले गए। there was a loud screamed cry of go away child, go away, this intense, हमें ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, बच्चों यहाँ से भाग जाओ, बच्चों यहाँ से भाग जाओ। एंड ओल्ड वुमेन विद अ स्विच इन हर हैंड कम राउंड द कॉर्नर ऑफ द हट विलेंटली शूटिंग अवे अ क्राउड ऑफ नैक चिल्ड्रन, तो एक बुज़ुर्ग औरत थी जो अपनी हट से निकल के आई थी और ऊंची ऊंची आवाज़ में बच्चों को वहाँ से भगा रही थी। सम मोर वुमेन फॉलोड, कुछ
वुमेन उनको फॉलो कर रही थी। क्लिंग्ड देयर टंग्स, अपनी आवाज़ चिल्ला रही थी। एक्सक्लेमिंग एविडेंटली देयर वॉज समथिंग दैट चिल्ड्रन ऑट नॉट टू हैव सीन। वो ऐसा कर रही थी कि बच्चे ऐसी चीज़ को ना देखें, तो उन बच्चों को हटाने की कोशिश कर रही थी। आई राउंडेड द हट, मैं हट के पास गया एंड सॉ अ मैन्स डेड बॉडी स्पेलिंग इन द मड। और मड होता है गारा, मिट्टी का गारा। उस गारे में एक मैन की डेड बॉडी पड़ी थी। ही वॉज एन इंडियन मैन, वो एक इंडियन मैन था। अ ब्लैक डार्वियन कूली, वो एक कूली था। ऑलमोस्ट नैक्ड, नंगा पड़ा था वो। एंड ही कुड नॉट हैव बीन डेड मैनी मिनट्स, और उसको मरे हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था। द पीपल सेड दैट द एलिफेंट हैड सडनली कम अपॉन हिम अराउंड द कॉर्नर ऑफ द हट। लोगों ने बताया कि एलिफेंट एकदम से इस कॉर्नर में से निकल के हट के पास आया। कैच हिम विद हिज ट्रंक, उसको अपनी सूंड से पकड़ लिया। पुल ईट्स फूड ऑन हिज बैक, और उसकी अपना जो पैर है भारी, हाथी ने उठा के उसकी बैक पे रख दिया। एंड राउंड हिम इन द अर्थ, और उसको ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग गया। दिस वॉज द रेनी सीजन एंड द ग्राउंड वॉज सॉफ्ट। ये रेनी सीजन है, बारिश हो रही थी, ग्राउंड सॉफ्ट हो चुका था। एंड फेस हैज़ कॉल्ड इज कच ऑफ फुट डीप एंड द कपल ऑफ यार्ड्स लॉन्ग, और उसका पैर जो था वो इतना भारी था कि उस आदमी के शरीर में सहन नहीं हो पाया। ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेली, वो अपने पेट के बल पड़ा था। विद आर्म्स क्लिच्ड एंड द हैड शार्पली ट्विस्टेड टू वन साइड, और उसकी बाजू टूट चुकी थी, और उसका जो हेड था वो एक तरफ हो चुका था। हिज फेस वॉज कोटेड विद मड, उसका पूरा फेस जो है वो गारे से भरा हुआ था। द आइज़ वाइड ओपन, और आंखें पूरी खुली हुई थी। द टीथ बेयर्ड एंड ग्रीनिंग विद एन एक्सप्रेशन ऑफ अर्बली अगोनी, और उसका जो फेस था, टीथ थे वो सारे निकल चुके थे। नेवर टेल मी बाय द वे दैट द डेड लुक पीसफुल, और मुझसे नेवर टेल मी बाय द वे, जो उसकी डेड बॉडी थी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्सेस होता है डेड बॉडीज़ बोलते हैं इसको। आई हैव सीन लुक्ड, मैंने बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी देखी हैं। The frictions of the great beast foot had stripped the skin from the back as neatly as one skin a rabbit. उसकी हाथी ने उस डेड बॉडी की स्किन को इतना सॉफ्ट कर दिया था जैसे कि एक रैबिट की स्किन होती है। उसने इतनी ज़ोर से उसको पैर मारा था। As soon as saw the dead man, I sent an order to a friend's house nearly to borrow an elephant rifle. जब मैंने उस डेड बॉडी को देखा तो मैंने उसी टाइम अपने फ्रेंड के हाउस से एलिफेंट को मारने के लिए रिफल ऑर्डर की। आई हैड ऑलरेडी सेंट बैक द पोनी, मैंने पोनी को बैक कर दिया। नो वॉन्टिंग इट टू गो मैड विद फ्राइट एंड थ्रो मी इफ़ इट स्मेल द एलिफेंट, और मैं नहीं चाहता था कि कोई उस पागल हाथी से कोई और मरे, और उसके अगर उसको डेड बॉडी की स्मेल आ गई तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम आगे जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि पुलिस ऑफिसर उस हाथी को ढूंढ पाएगा या नहीं, उस हाथी को मारेगा या नहीं, वो मरेगा या नहीं, पुलिस ऑफिसर के साथ क्या होगा, एलिफेंट और कितने लोगों को मारेगा, ये हम सेकंड पार्ट है जो उसमें पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को अच्छे से देख लो, समझ लो। कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, बाय बाय।